हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला। कल हमने ना चौहान राजवंश के 25 से लेके 40 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम जो अजमेर के चौहान हैं उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और अपन नेक्स्ट क्लास में रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। तो गाइस कल हमने ना जो विग्रह राज चतुर्थ थे उनके बारे में पढ़ा था और आज हम आगे उनका कवर करते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए, किस चौहान शासक ने ताजुद्दौला को परास्त किया था? ऑप्शन ए है विग्रह राज चतुर्थ, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी है सोमेश्वर और ऑप्शन डी है अपरांगे। तो जो पृथ्वीराज विग्रह राज चतुर्थ का जो शासनकाल था वो अपन ने पढ़ा था 1158 से लेके 1169 ईस्वी तक था। विग्रह राज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज जो द्वितीय थे वो चौहानों के अगले शासक बने और जो पृथ्वीराज द्वितीय हैं उनका शासनकाल 1165 से लेके 1169 ईस्वी तक था। विग्रह राज चतुर्थ का शासनकाल 1158 से लेके 1163 ईस्वी तक था और है ना पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 1165 से लेके 1169 ईस्वी तक था। तो किस चौहान शासक ने ताजुद्दौला को परास्त किया था? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने परास्त किया था। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने मामा गुहिल वंशी किल्हन को हांसीदुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया। पृथ्वीराज ने सतलज के तट पर स्थित पंचपट्टन राज्य पर आक्रमण कर वहां के शासक को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज द्वितीय ने लाहौर के यामिनी वंशी तुर्क शासक खुसरो मलिक ताजुद्दौला को भी परास्त किया था। पृथ्वीराज द्वितीय ने बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर को मोरझरी गांव अनुदान में दिया। पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु के बाद सोमेश्वर जो अन्नोराज का पुत्र था वो क्या बना? चौहानों का अगला शासक बना। अन्नोराज का शासनकाल आपने पढ़ा था कि अन्नोराज का जो शासनकाल था वो 1133 से लेके 1155 तक था और अजय राज का शासनकाल 1105 से लेके 1133 ईस्वी तक था। फिर विग्रह राज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय शासक बने और पृथ्वीराज द्वितीय की कोई संतान नहीं थी, इसलिए अन्नोराज के पुत्र सोमेश्वर चौहानों के अगले शासक बने। सोमेश्वर का जो शासनकाल था वो 1169 से लेके 1177 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है सोमेश्वर, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज थर्ड, ऑप्शन सी अन्नोराज और ऑप्शन डी है विग्रह राज चतुर्थ। तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? सोमेश्वर ने। अपन ने कल क्या पढ़ा था कि कवि बांधव और कट्टी बंधु की उपाधि किसकी थी? तो विग्रह राज चतुर्थ या बिशल देव की थी। और प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? सोमेश्वर की थी। और गाइज अपन ने जो चौहान के शुरुआत में क्वेश्चन किए थे उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? बिजोलिया अभिलेख पढ़ा था जो 1169 और 1170 ईस्वी के मध्य उत्कीर्ण हुआ था। और ये अपन ने पढ़ा था कि ये जो उत्कीर्ण हुआ था ये सोमेश्वर के शासनकाल में उत्कीर्ण हुआ था। और जस्ट अभी अपन ने सोमेश्वर का शासनकाल देखा है कि सोमेश्वर का शासनकाल कब से कब तक था? 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक था। और सोमेश्वर किसके पुत्र थे? अन्नोराज के पुत्र। 43 क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया शिलालेख की रचना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए है विग्रह राज चतुर्थ, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी है सोमेश्वर और ऑप्शन डी है अपरांगे। तो ये जस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि बिजोलिया शिलालेख की रचना सोमेश्वर के शासनकाल में हुई थी। चलो गाइस इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। सोमेश्वर का शासनकाल 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक था। सोमेश्वर ने अपने मंत्री कदमवास की सहायता से शासन संचालित किया। सोमेश्वर ने त्रिपुरी के कलचुरी चंदी वंशी राजा अचल की जो पुत्री वंश की राजकुमारी मतलब है ना सोमेश्वर ने किससे विवाह किया था? कपूरी देवी से विवाह किया था और इनकी संतान हुई थी पृथ्वीराज तृतीय। इससे पृथ्वीराज तृतीय व हरिजन नामक पुत्रों को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सोमेश्वर ने अपने पिता अन्नोराज तथा स्वयं की मूर्ति बनाकर नवीन मूर्तिकला को जन्म दिया। बिजोलिया अभिलेख जो कब उत्कीर्ण हुआ था? 1169 से 1170 ईस्वी का उत्कीर्ण सोमेश्वर चौहान के समय में हुआ। इस लेख में सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर कहा गया। सोमेश्वर ने कोंकण के मल्लिकार्जुन को परास्त किया। अंत में चालुक्य शासक भीम द्वितीय के आक्रमण कर सोमेश्वर की हत्या कर दी।
अपन ने गाइस अभी तक क्या पढ़ा कि विशल देव के बाद में कौन पृथ्वीराज द्वितीय शासक बने। विशल देव का जो शासन काल था वो 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक था। फिर पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था। पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल 1165 से लेकर 1169 ईस्वी तक था। फिर पृथ्वीराज द्वितीय की कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण अन्नोराज के पुत्र जो सोमेश्वर थे वो अगले चौहानों के शासक बने और सोमेश्वर का शासनकाल 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक था। और सोमेश्वर के शासनकाल में ही बिजोलिया अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था। और जो सोमेश्वर है उनको प्रताप लंकेश्वर की उपाधि मिली। और कल अपन ने पढ़ा था कि विशल देव को कौन सी उपाधि मिली थी, कवि बांधव और कटिबंधु की, जिन्होंने हरि के लिए जो नाटक था उसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर अपन अभी 44 कवर करते हैं। एक मिनट। कदमवास या केमवास किस राजा के समय के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए है मालदेव, ऑप्शन बी है जयमल, ऑप्शन सी है कुमारपाल और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज थर्ड। तो जो कदमवास जो केमवास थे वो पृथ्वीराज थर्ड के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। और ये सोमेश्वर के शासनकाल में भी सोमेश्वर ने ना इनकी सहायता से अपना शासनकाल चलाया था। और जो ये पृथ्वीराज जब तरते अल्प आयु में 11 वर्ष की आयु में जो चौहान वंश के अगले शासक बने थे, तो उनके शासन संचालन में ये मदद करते थे और ये उनके शासन के समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे। 45 क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज तरते सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध किस आयु में सिंहासन पर बैठे। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज तरते 11 वर्ष की आयु में क्या बने थे, चौहानों के शासक बने थे। और पृथ्वीराज जो तरते का शासनकाल था वो 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक था, तराइन के द्वितीय युद्ध तक। और जो सोमेश्वर थे उनका शासनकाल अपने पढ़ा था कि 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक था। ये गाइस मैं इसको इन जो शासनकाल की जो डेट है ये मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड सीक्वेंस को सेट करते हैं ना, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये मोटा मोटा ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 46 क्वेश्चन देखिए। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तरते को परामर्श देने वाला मंत्री था। अपने अभी पढ़ा कि पृथ्वीराज तो तरते उनका मंत्री का नाम क्या था, कदमवास था। ऑप्शन ए है कदमवास, ऑप्शन बी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी है वल्लभ और ऑप्शन डी है रणमल। तो इसका उत्तर होगा कदमवास। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है राणा सांगा, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान तरते और ऑप्शन डी है राणा हमीर। तो अपन को पता है कि कपूरी देवी थी वो पृथ्वीराज चौहान तरते की माता थी, जो इनकी संरक्षिका बनी इसके शासनकाल में, और ये सोमेश्वर की पत्नी थी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 48 क्वेश्चन में अपन का इनका सीक्वेंस सेट करना। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज तरते, ऑप्शन बी अजयराज, ऑप्शन सी अन्नोराज और ऑप्शन डी विग्रहराज चतुर्थ। चलो अपन ने बहुत बार ये मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है, तो अपन करते अपन को पता है कि अजयराज का शासनकाल कब से कब तक था, 1105 से लेकर 1133। तो ऑप्शन सबसे पहले होगा 2। फिर अन्नोराज ने शासन संभाला। अन्नोराज का शासनकाल था 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल था 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। और पृथ्वीराज तरते का शासनकाल था 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। तो इसके सीक्वेंस होगा 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। 49 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तरते की संरक्षिका थी। ऑप्शन ए है सोमलवती, ऑप्शन बी है कपूरी देवी, ऑप्शन सी है देवल दे और ऑप्शन डी है कनकावती। तो इसका उत्तर होगा कपूरी देवी, क्योंकि पृथ्वीराज तरते की संरक्षिका उनकी माता कपूरी देवी थी। और शासन संचालन में इनके सहायता कौन करते थे, कदमवास करते थे।
पृथ्वीराज चौहान, जिनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी तक था, 11 वर्ष की अल्प आयु में अजमेर के शासक बना। माता कपूरी देवी अपने अल्पवयस्क पुत्र के राज्य की संरक्षिका बनी। कपूरी देवी ने राज्य के मुख्यमंत्री कदमवास या कैलाश की सहायता से शासन का संचालन किया। कैम्बास दाहिमा राजपूत था, जिसने पद्मभ्रभ और जैनपति सूरी के शास्त्रार्थ की दीक्षा भी की थी। एक मिनट में आप एक अच्छे से कैमरा सेट कर लेती हूँ। ठीक है गाइज, अपन ने जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अपने शासनकाल पढ़ा, जो कब से कब तक था वो अपन ने देख लिया, क्योंकि जो सोमेश्वर थे उनके बाद में उनका बेटा पृथ्वीराज से जो तृतीय था वो 11 वर्ष की अल्प आयु में क्या बना था, चौहानों का अगला शासक बना था। ये अल्प वर्षीय मतलब बहुत अल्प आयु में शासक बन गए थे। इनके लिए, इनके सहायता के लिए मुख्यमंत्री कौन थे, कदमवास थे, और इनकी संरक्षिका इनकी खुद की माता कपूरी देवी बनी थी। अब 50 क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज चौहान से थर्ड का समकालीन चंदेल शासक कौन था? ऑप्शन ए है परमादिदेव, ऑप्शन बी है जयवर्मा, ऑप्शन सी है कीर्तिवर्मा और ऑप्शन डी है यशोवर्मा। तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चंदेल शासक था वो कौन था? परमादिदेव था। एक आपको महोबा का युद्ध पढ़ने को मिलता है, जो है ना पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंदेल शासक परमादिदेव के मध्य 1182 से 1183 ईस्वी है उसके मध्य में हुआ था। ठीक है, तो ये महोबा का युद्ध है। इसकी डेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। फिर ये भी पूछा जाता है किन के मध्य लड़ा गया था, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और है ना चंदेल शासक परमादिदेव के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपने 50 नंबर क्वेश्चन कर ही लिया कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक परमादिदेव था। 51 क्वेश्चन देखिए। वह चंदेल शासक जिससे पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, नागार्जुन, बी है आल्हा, सी है परमादिदेव और ऑप्शन डी है जयचंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा परमादिदेव। 52 क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? ऑप्शन किस वर्ष किया था, तो आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि 1182 से 1183 ईस्वी के जो बीच में है ना चंदेलों के मध्य और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य क्या चला था, संघर्ष चला था। तो पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो 1182 ईस्वी में परास्त किया था। भंडारकों का पूर्णतः दमन निम्नलिखित में किसने किया था? तो भंडारकों का जो पूर्णतः दमन है वो किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। आपको गाइस में है ना पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संघर्ष का एक क्रम भी पूछा जाता है। जैसे पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय उसने सबसे पहले भंडारकों से संघर्ष किया, फिर चंदेलों से किया, फिर चालुक्य से किया था और फिर गहड़ वालों से किया था। 53 क्वेश्चन आपने कर लिया और अपन ने जो अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ते हैं। पृथ्वीराज ने एक वर्ष बाद 1178 में कपूरी देवी के संरक्षण से मुक्त होकर राजकार्य अपने हाथों में ले लिया। प्रताप सिंह थे वो पृथ्वीराज का विश्वस्त अधिकारी था। पृथ्वीराज के समय उसके संबंधी नागार्जुन ने विद्रोह कर गुड़गांव पर अधिकार कर लिया, जिसे पृथ्वीराज ने महती सेना से दबाया था। पृथ्वीराज ने 1182 में सतलज प्रांत जो कहाँ पर था, हिसार गुड़गांव के भंडारकों का किया गया था, दमन किया था। इसीलिए गाइस सबसे पहले भंडारकों का संघर्ष याद रखा जाएगा। फिर 1182 से 1183 के बीच में चंदेलों से संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने किससे संघर्ष किया था? भंडारकों से संघर्ष किया था, फिर चंदेलों से किया था, फिर चालुक्य और फिर गहड़ वालों से किया था। तो पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में सतलज प्रांत हिसार गुड़गांव के भंडारकों का दमन किया। समसामयिक लेखक जैनपति सूरी ने पृथ्वीराज द्वारा भंडारकों को दबाने का उल्लेख किया है। पृथ्वीराज तथा महोबा के परमादिदेव चंदेल के मध्य तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध हुआ था। तो आपको ये याद रखना का महोबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंदेल शासक परमादिदेव के मध्य हुआ था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमादिदेव को पराजित किया। इसे तुमुल के युद्ध में महोबा राज्य के 2 वीर सेना नायक आल्हा और उदल लड़ते हुए मारे गए थे। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज ने सामंत
पंजून राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था। और जो ये आपने ऑप्शन जो सबसे पहले भंडारकों का विद्रोह किया था, फिर चंदेलों का ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। 54 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाते हुए सही बताइए। ऑप्शन ए है चंदेल, चालुक्य, भंडारक और गढ़वाल। गाइस मैंने अभी आपको कवर करवाया था कि पृथ्वीराज जो चौहान थे उन्होंने सबसे पहले भंडारकों से विद्रोह किया था, फिर चंदेलों से किया था, फिर चालुक्य और फिर गढ़वालों से किया था। भंडारकों से विद्रोह करने के बाद उन्होंने चंदेलों के चंदेल शासक परमादिदेव से 1182 युद्ध में महोबा का युद्ध लड़ा था। फिर इन्होंने जो चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड था, इनके मध्य संघर्ष 1187 ईस्वी के मध्य शुरुआत हुआ था। इसमें ये कोई जानकारी नहीं मिलती है कि ना इनके मध्य कौन चालुक्य और जो चौहान थे इनके मध्य जो संघर्ष हुआ था इनमें कौन विजयी रहा था। तो आपको बस ये याद रखना है कि 1187 के लगभग ना चालुक्य और चौहानों का संघर्ष हुआ था और फिर गढ़वालों से पृथ्वीराज चौहान तरते का संघर्ष हुआ था। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले भंडारकों से विद्रोह किया था, फिर चंदेल के परमादिदेव से, फिर चालुक्य के भीमदेव सेकंड से युद्ध हुआ था और फिर गढ़वाल के जयचंद से होता। जयचंद का इसमें क्या रोल था कि जब 1191 और 1192 में तराइन का जो युद्ध पृथ्वीराज चौहान तरते और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और 1192 में ना जो मोहम्मद गोरी थे वो विजय हुए थे। मोहम्मद गोरी जो 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें जो गढ़वाल के जो चंदेल शासक थे, जो जयचंद थे, उन्होंने है ना मोहम्मद गोरी की क्या की थी, सहायता की थी। तो इसका सीक्वेंस आपको याद हो गया, भंडारक, फिर चंदेल, फिर चालुक्य और फिर गढ़वाल। 55 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान तरते का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। चालुक्य शासक, चंदेल ने अपना पढ़ लिया था परमादिदेव था और चालुक्य शासक कौन हो जाएगा, भीमदेव सेकंड था। तो फैक्ट देखिए इससे रिलेटेड कि पृथ्वीराज का चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से भी संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज रासों के अनुसार इनके मध्य संघर्ष का आबू आबू के परमान नरेश की पुत्री इच्छनिक से पृथ्वीराज चौहान का विवाह करना था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संघर्ष का वास्तविक कारण दोनों राज्यों की सीमा का मिलना तथा दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा थी। प्रारंभिक झड़पों के दौरान दोनों के मध्य मध्यस्थता जगदेव प्रतिहार ने की। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को भी क्या किया था, परास्त किया था। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज ने स्वयंवर के समय जयचंद की पुत्री सहयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह किया था। अब तराइन के जो दो युद्ध हुए थे उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1191 से 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शाहबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज प्रथम, बी है विशलदेव, सी है पृथ्वीराज द्वितीय और डी है पृथ्वीराज तृतीय। तो किनके मध्य हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। 57 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1001, ऑप्शन बी है 1191, सी 1192 और ऑप्शन डी है 1206। तो कब लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में। और आपको एक कौन सा युद्ध याद रखना है, महोबा का युद्ध याद रखना है, जो चंदेल शासक परमादिदेव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य 1182 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था, द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हुए थे और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। 59 क्वेश्चन देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, इसमें पूछा गया किनके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए है अकबर और हेमू के बीच, बी है राणा सांगा और बाबर के मध्य, सी है परहमीर और अलाउद्दीन के मध्य और डी है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य।
60 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप सिंह, बी है राणा सांगा, सी है राणा कुंभा और डी है पृथ्वीराज चौहान। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में जो सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती थे वो राजस्थान आए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1181, 1182, 1151। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। अपन अब जो तराइन के दोनों युद्ध है उससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ते हैं। गजनी राज्य पर तुर्क शासक गियासुद्दीन गोरी का अधिकार था। इसने अपने भाई शाहिबुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया। वर्ष 1178 से 1190 ईस्वी के मध्य चौहानों तथा तुर्कों के मध्य कई मुठभेड़ का उल्लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनमें पृथ्वीराज रासों में 21 बार, हमीर महाकाव्य में 7 बार, प्रबंध कोश में 20 बार, सुरजन चरित्र में 21 बार तथा प्रबंध चितामणि में 23 बार पृथ्वीराज चौहान को विजय बताया गया है। इतिहास में मान्यता केवल तराइन के मैदान में हुए युद्धों को ही है और जो इतिहास में मान्यता है अपन को उन्हीं को याद करना है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तब्बर हिंद किले को विजित कर काजी जियाउद्दीन को सौंपा तथा स्वयं करनाल जिले के तराइन के मैदान में पहुंच गया, जहां पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या हुई? पराजय हुई थी। पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध के बाद तब्बर हिंद पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई तथा सिरसा के निकट उसे तुर्क सेना ने कर लिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर शत्रु दल से मिल गया और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में तुर्की शासन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में क्या आए थे? भारत आए थे। तो मोहम्मद ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे। 62 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए है चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी है जयानक, ऑप्शन सी है नयनचंद्र सूरी और ऑप्शन डी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। 63 क्वेश्चन देखिए, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, किला राय पिथौरा या गागरोन किला? तो जो किला राय पिथौरा था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? आपको ना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान याद रखने, तो मैं आपको याद करवा देती हूँ कौन कौन से थे। एक थे विद्यापति गौड़ थे, विश्वरूप थे, वागीश्वर जनार्दन थे, पृथ्वी भट्ट थे, जानक थे, चंद्रबरदाई थे। तो गाइज आपको एक ये है ना याद करने हैं कि कौन कौन थे जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। कौन कौन थे? विद्यापति गौड़ थे, विश्वरूप थे, वागीश्वर जनार्दन थे, चंद्रबरदाई थे, पृथ्वी भट्ट थे और जानक थे। तो 64 क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि कौन से नहीं थे। तो सबसे विद्यापति गौड़ थे, वागीश्वर जनार्दन भी थे, विश्वरूप भी थे, लेकिन सारंगधर नहीं थे। 65 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? इसमें यह पूछा है कि कौन था। तो ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है रामानुज, ऑप्शन सी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी है हरिहर। तो अपने पढ़ा था कि चंद्रबरदाई थे, पृथ्वी भट्ट थे, विद्यापति गौड़ थे, विश्वरूप थे और वागीश्वर जनार्दन थे। किस शासक ने दलपुंगल की उपाधि धारण की? तो दलपुंगल की उपाधि किसको मिली थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मिली थी। प्रताप लंकेश्वर की अपने पीछे पड़ी थी, किसको मिली थी? सोमेश्वर को मिली थी। कवि बांधव और कटिबंधु किसको मिली थी? विग्रहराज चतुर्थ को मिली थी, जिन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था। तो गाइस जो ये पढ़ा है उससे रिलेटेड व्याख्या पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने दलपुंगल की उपाधि धारण की। इनके दरबार में जयानक, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, चंद्रबरदाई, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और जनार्दन आदि क्या थे? विद्वान थे। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी जयानक ने पृथ्वीराज विजय तथा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, जिसे किसने जलहन ने क्या किया था? पूरा किया था। यहाँ से आपको ये भी याद रखने को ये भी याद रखे, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था, ठीक है। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था, जो आपके कल्चर से रिलेटेड फैक्ट है।
पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। 67 लास्ट क्वेश्चन देखिए अजमेर के चौहानों से। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? ऑप्शन ए है अजमेर, बी है सांबर, सी है मंडोर और डी है बयाना। तो कौन सा था? अजमेर था। ठीक है गाइज, आज के क्लास में अपन ने अजमेर का जो चौहान है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। और कल की क्लास में अपन रणथंभौर के चौहान वंश को कवर करेंगे। अगर गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।